हेलो बच्चों, A1 क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम फिर से जुड़े हैं वही, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें देखिए 3.1 3.2 तक हमारा क्लियर हो गया था। 3.2 का आधा क्वेश्चन क्लियर हो गया है और आधा क्वेश्चन हमको क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 तक हो गया था। ग्राफ बनाना हमने सीख लिया था, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ हमने सीख लिया। अभी हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं। प्रतिस्थापन के बाद विलोपन सीखेंगे, उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि सीखेंगे। बाकी ये टॉपिक क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर जो न समझ में आया उसको कमेंट में क्वेश्चन मेंशन करें या बताएं कि ये चीज इसमें दिक्कत है, उसको पूरा फुलफिल, उसको कंप्लीट करने का पूरी कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और प्रतिस्थापन विधि को हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से देखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखिए दो संख्याओं का अंतर, पहले इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा स्टेटमेंटल क्वेश्चन, उसको समझना है, समझ के एक इक्वेशन बनाना है, फिर उस इक्वेशन को हमको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर 26 है, बोला है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो हमने पहले माना, हमको पता नहीं है कौन कौन सी संख्या है इनका, लेकिन डिफरेंस दिया है कि दो संख्याओं का डिफरेंस 26 है। तो हम मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या बराबर x। जब पहली संख्या हमने x माना है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, y मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या बराबर y। और देखिए अब प्रश्नानुसार देखेंगे प्रश्न में क्या बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, इनका अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। तो x माइनस वाई बराबर 26, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो ये बोला था दो संख्याओं का अंतर इतना है, तो x माइनस वाई बराबर 26 हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ये हम मान लेते हैं ये केस फर्स्ट थी। अब केस सेकंड में देखते हैं क्या बोल रहा है। तो केस सेकंड हमारी हो जाएगी, इसमें बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मान लेते हैं कि x, दूसरी संख्या कौन सी है, y की क्या है, 3 गुनी। जितना गुना बोलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 5 गुनी बोलता तो 5 से मल्टीप्लाई, 10 गुनी बोलता 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ 3 गुनी बोला है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए x की जगह क्या आ गया है, 3y आ गया है, x बराबर 3y। तो हम इस मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे x के मान को, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब देखिए इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह हमको रखेंगे 3y। तो यहाँ रखेंगे 3y माइनस y बराबर 26। अब 3y में से 1y जाएगा तो 2y बराबर 26। तो y बराबर हो जाएगा 26 बटा, ये गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा मान 13। अब देखिए y का मान 13 आ गया है, तो y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो x बराबर 3 गुणे y का मान कितना है 13, तो 13 तियां 39। तो x का मान ऐसे आ गया 39 और y का मान आ गया यहाँ पे 13। ये जो x हमने माना था इसका मान आ गया है 39 और जो y हमने माना था इसका मान आया है 13। तो देखिए 3 गुनी है कि नहीं, ये 13 तियां 39। तो और दोनों संख्याओं का अंतर भी कितना है, 39 में से 13 घटाएंगे 26 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आपको पूरा सॉल्व करा दिया जाएगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो समपूरक कोण, सबसे पहले समपूरक कोण और कोटिपूरक कोण जानते हैं ये होता क्या है। देखिए
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब देखिए, दो कोणों को जोड़कर अगर 90 हो जाए तो कोटि पूरक, अगर दो कोणों को जोड़कर 180 हो जाए तो वो हो जाएगा समपूरक। तो समपूरक कोण हमसे पूछा है, तो हमने मान लिया कि माना पहला कोण x, दूसरा कोण y, दोनों को जोड़ने पर समपूरक कोण x प्लस वाई। तो हम मानेंगे माना पहला कोण बराबर x डिग्री, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा y डिग्री। तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि संपूरक कोण होता ही है दो कोणों को जोड़कर 180। तो पहला कोण और दूसरे कोण को हमने जोड़ा 180 हो गया, ये हो गया हमारा संपूरक कोण, और यही हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार केस फर्स्ट में क्या बोला है, देखिए पहला केस तो ये हो गया। इसमें क्या बोल रहा है कि कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। कितना अधिक है, 18 अधिक। तो मान लेते हैं बड़ा कोण x, छोटा कोण y। ये पहला कोण को बड़ा मान लेते हैं, दूसरे कोण को छोटा। तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक। जितना अधिक बोलता है उसे हम बोल देंगे उतना जोड़ देते हैं, अगर जितना कम बोलता है उतना हम घटा देते हैं। ऐसा 100 अधिक बोलता तो यहाँ 100 जोड़ देते, 50 अधिक बोलता तो 50। यहाँ पे 18 अधिक बोला है तो हमने x बराबर y में छोटे कोण में हमने 18 क्या कर दिया, अधिक कर दिया। अब इस y को इधर लेके आएंगे तो x और प्लस है, इधर आएगा तो माइनस y बराबर इधर क्या बचेगा 18। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम एक मान निकालते हैं, जैसे यहीं से निकाल देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए यक्स का कुछ वैल्यू है कि नहीं, y प्लस 18 है। अगर ऐसा ना भी करें तो यक्स का वैल्यू कितना है, y प्लस 18। इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए x के जगह यहाँ पे क्या है वैल्यू, x के जगह y प्लस 18 है। तो x के जगह रखेंगे y प्लस 18 और y यहाँ पे है अपनी जगह बराबर 180। अब देखिए y और y कितना हो जाएगा 2y, और प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस 18, तो 180 माइनस 18, तो ये हो जाएगा कितना 172 हो जाएगा। अब जब 172 हो जाएगा 162 हो जाएगा, 162 हो जाएगा। और जैसे ही 162 हुआ, अब देखिए y बराबर हो जाएगा 162/2, काटेंगे जैसे ही 2 8 16, 2 एकम 2। अब यहाँ पे हाँ, तो y बराबर 2 8 16, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 81 आ गया और y का मान 81 आ गया। इसी मान को समीकरण 2 में रख देंगे, यही समीकरण 2 है मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो y के मान को समीकरण 2 में रखने। अब समीकरण 2 हमारा क्या है, देखिए x बराबर y की जगह हमको 81 रखना है, प्लस ये 18 है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99। तो x का मान ऐसे हमारा हो गया 99 और y का मान हमारा हो गया 81। तो इस टाइप से हम, और दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा संपूरक कोण। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। मतलब देखिए एक नगर है, वहां पे टैक्सी का जो भाड़ा है उसमें एक नियत भाड़े के अतिरिक्त एक नियत भाड़ा है, फिर उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है, कितना होगा। फिर यहाँ पे बोला है 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना होगा, मतलब 25 किलोमीटर अगर वो चलेगा, यात्रा करता है तो कितना भाड़ा होगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पहले हम मानते हैं तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो एक्स वाई दोनों मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम नियत भाड़ा मानते हैं, तो माना नियत भाड़ा, जो नियत भाड़ा है, नियत मतलब कांस्टेंट जो भाड़ा है, नियत भाड़ा बराबर एक्स। अतिरिक्त भाड़ा
अतिरिक्त भाड़ा को हम मानते हैं अतिरिक्त भाड़ा बराबर y, रुपीज मान लेते हैं। कितना माना, नियत भाड़ा कितना है x रुपए और अतिरिक्त भाड़ा कितना है y रुपए। अब प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ये क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार। अब केस फर्स्ट, मतलब पहली कंडीशन में ये क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन में बोल रहा है कि देखिए 10 किलोमीटर पर भाड़ा कितना लगता है 105 रुपए लगता है। तो यहाँ हो जाएगा नियत भाड़ा कितना है x और अतिरिक्त कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, तो 10 y, अतिरिक्त के लिए y, और बराबर कितना रुपए लग रहा है टोटल 105 रुपये। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड में क्या बोलेंगे, केस सेकंड क्या बोल रहा है, इसमें देखिए बोल रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये लग रहा है। तो हम दूसरी कंडीशन में बोलेंगे कि नियत भाड़ा तो x है और एक्स्ट्रा जो चल रहा है वो कितना 15 किलोमीटर, तो 15 और अतिरिक्त के लिए कितना हो जाएगा y, 15y बराबर 155। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है। अगर हम विलोपन विधि से करते हैं तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी तो हमको प्रतिस्थापन देख रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। फिर इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा चैप्टर 3.3 उसमें हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए x का मान पहले यहाँ से निकालते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 105 माइनस 10y। देखिए x यहीं रहेगा, प्लस 10y है, उधर जाएगा तो माइनस 10y हो जाएगा। 105 अपने जगह है, ये इधर गया तो माइनस 10y, ये मान आ गया। अब इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे x के मान को, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए x की जगह हमको पूरा ये वाली वैल्यू रखना पड़ेगा। x की जगह रखेंगे 105 माइनस 10y बराबर, इस x की जगह 105 माइनस 10y फिर प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए 15y में से 10y, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 15y में से 10y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5y, और ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो 155 माइनस 105, तो 5y बराबर हो जाएगा 155 में से 105 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 50/5, मतलब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो y का मान हमारा आ गया 10। अब इस y के मान को समीकरण किस में रखेंगे, इस जो y का मान आया है इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, कहीं पे भी रखेंगे, x का मान आएगा तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने के पर, y का मान रखने पर, अब x प्लस 10 गुणे y की जगह 10 बराबर 105, तो x बराबर 10 दाम में 100 और 100 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 105 माइनस 100 बराबर 5। जो 5 आया है वो नियत भाड़ा है 5 रुपए, और ये जो आया है y जो आया है y 10 रुपए का है, अतिरिक्त भाड़ा है। तो कितना बोला है, कितना चलने के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर चलने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा नियत भाड़ा x और चलना कितना है 25 किलोमीटर, मतलब 25y। अब इसमें इस मानों को रखेंगे x y के मानों को, तो कितना हमको 25 किलोमीटर का भाड़ा देना पड़ेगा ये आ जाएगा। तो x का मान कितना है 5 प्लस 25 गुणे y का मान कितना है 10, तो देखिए 5 प्लस 25 दहा में 250, जोड़ेंगे तो 255 रुपये उसको देना पड़ेगा। कब, जब वो 25 किलोमीटर चलेगा। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। इसको इरेज करके अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बोर्ड एग्जाम में आता है, हर बार आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग एकदम बढ़िया से ध्यान से देखें। यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर भिन्न 9/5 9/11 हो जाती है। यदि अंश हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न निकालना है कि आखिर वो भिन्न है क्या। ठीक है, तो बोला है अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो 9/11, अगर 3 जोड़ा जाए तो 5/6, तो वो भिन्न क्या होगी।
ठीक है। इसके शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन आपको अभी शॉर्टकट तरीके की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एकेडमिक पढ़ाई है। कंपटीशन एग्जाम रहता है तो उसमें शॉर्टकट तरीका बताया जाता है, जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है एक्स और वाई। ठीक है, अभी हम देखते हैं भिन्न। भिन्न हमेशा अंश और हर में ही होती है, तो मान लेते हैं माना अंश बराबर एक्स, तो हर बराबर क्या हो जाएगा वाई, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगी एक्स बटा वाई। ये तो हमारा अंश हमने एक्स माना, हर हमने वाई माना, तो भिन्न क्या हो गई, अंश बटा हर ही होती है भिन्न, अंश बटा हर मतलब एक्स बटा वाई। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाती है, तो अंश कितना है एक्स बटा वाई, अंश में क्या जोड़ा है 2 और हर में भी क्या जोड़ा है 2, तो भिन्न कितना प्राप्त हुई है 9/11। ये हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर, तो 11 का गुणा x में होगा, तो देखिए 11 का गुणा x में तो 11x प्लस 11 का गुणा 2 में होगा 11 दूना 22 बराबर, y का गुणा 9 में होगा तो 9y और 9 का गुणा 2 में होगा तो 9 दूना, ये हो जाएगा। इतना अंक को अब एक साइड लेके जाएंगे, देखिए 11x यहाँ पहले से है, 11x यहाँ पहले से है, 9y प्लस इधर आएगा तो -9y बराबर, वहाँ 18 है यहाँ और 22 प्लस उधर गया तो -22, तो हमारा फाइनल आ गया 11x - 9y और 22 में से 18 गया तो -4। देखिए 22 में से 18 जाएगा तो 4 होगा और ये माइनस है बड़ा, -4। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड क्या, ये केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड में क्या बोलेंगे, क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। इसमें बोल रहा है अगर अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाता है, तो अंश और हर में 3 जोड़ा जाए, 3 जोड़ दिए कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। फिर वही काम करना है हमको, तिरक गुणा इसका इसमें इसका इसमें, तो 6 एकम 6x प्लस 6 त्रिक 18 बराबर 5 एकम 5y बराबर 5 तिहाई 15। पक्षांतर करेंगे तो 6x 5y इधर आएगा तो -5y, देखिए 6x प्लस 5y है इधर आएगा तो -5y, 18 प्लस उधर जाएगा तो -18, तो 15 और प्लस 18 उधर गया तो -18, तो फाइनल हमारा हो गया 6x - 5y बराबर 18 में से 15 जाएगा तो -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया, इक्वेशन सेकंड ये हो गया। अब दोनों इक्वेशनों को लेकर हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम देखेंगे कि x का मान कितना आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है और वो भिन्न कितनी हो रही है। तो यहाँ पे हम फिर वही तरीका लगाएंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि करना है तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 11x को यहीं छोड़ेंगे, -9y है उधर जाएगा तो +9y -4, देखिए ये यहीं पे था, माइनस था उधर गया तो प्लस और -4 +9y प्लस -4। x हमको अकेला छोड़ना है तो x बराबर 11 भाग में हो जाएगा तो 9y - 4/11। ये हो गया x का मान। इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने। अब देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब x के मान को समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 है क्या 6 इंटू एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू तो हो जाएगा 9y - 4/11, ये 6x की जगह हो गया। अब -5y बराबर -3, इतना हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा, 54y - 6 × 4 = 24, फिर इधर 11 का गुणा इधर होगा तो -11 × 5 = 55y और फिर 11 का इधर गुणा हो जाएगा, देखिए इसमें गुणा होगा फिर इधर गुणा हो जाएगा 3 में, तो 11 तिहाई 35, 11 गायब हो गया क्योंकि इधर चला गया। अब यहाँ पे इतना आ गया है 9 × 6 = 54, 6 × 4 = 24, 11 × 5 = 55 और 11 तिहाई 35, ये हो गया। अब 55 में से 54 जाएगा तो हो जाएगा -y, अब -24 उधर जाएगा तो +24, तो -33 + 24, इसको घटाएंगे तो -y बराबर आ जाएगा
33 में से 24 घटाएंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, -9, माइनस से माइनस कट गया, मतलब y बराबर आ गया 9। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, कहीं पे भी रखेंगे मान आ जाएगा। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने, समीकरण 1 यही है। तो 11x माइनस 9 y की जगह 9 बराबर -4। तो 11x 9 81 -81 बराबर -4, -81 उधर जाएगा +81, तो हो जाएगा 11x बराबर 81 - 4, 81 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 11x बराबर 11 ये कि 77 हो जाएगा, 77। अब x बराबर हो जाएगा 77 बटा 11, 11 सत्ते 77, तो x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया, यहाँ पे y का मान आ गया 9। तो हमको x का भी मान आ गया, y का भी, तो x की जगह हम रखेंगे क्या 7 और y की जगह हम रखेंगे कितना 9, तो हमारा भिन्न हो जाएगा, टोटल भिन्न 7 बटा 9। दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 लेकर, उसमें हम विलोपन विधि का चर्चा करेंगे। ठीक है, इस और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से वीडियो पे आप लोग बने रहें, कमेंट वगैरह करते रहें जो चीज़ें ना समझ में आए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।